मेरा नाम है दीपक शर्मा। आप देख रहे हैं इमोर्टल स्टडी पॉइंट। आज हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 12 वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विश्व की जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन। यह इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर उसे ज़रूर देखें, जिसके अंदर हमने पढ़ा था इसका इंट्रोडक्शन पार्ट और जाना था कोपेन की जलवायु वर्गीकरण की पद्धति के बारे में। आज की वीडियो में हम यहाँ पर जानेंगे समूह ए यानी कि उष्ण कटिबंधीय जलवायु के बारे में, और जानेंगे शुष्क जलवायु यानी कि ड्राइमेट क्लाइमेट कंडीशन के बारे में। चलिए फिर आइए शुरू करते हैं। देखिए, मैं आपको क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में बताऊं, इससे पहले आपको इसका पीछे का बैकग्राउंड का पता होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब कोपेन जलवायु वर्गीकरण की बात करते हैं तो वो उसके लिए कुछ अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये दो तरह के अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करते हैं, एक करते हैं कैपिटल और दूसरा करते हैं स्मॉल। अब जैसे कि अब कैपिटल तो आप जानते हैं, जैसे कि कैपिटल मतलब बड़ा ए हो गया, बड़ा बी हो गया और बड़ा सी हो गया। और वहीं जो कोपेन है वो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स के भी यहाँ पे यूज़ करते हैं, जैसे कि छोटा ए हो गया, छोटा एफ हो गया या फिर छोटा एम हो गया। अब हम यहाँ पर जानेंगे कि बड़े कैपिटल में बड़े ए का मतलब क्या है और छोटे यानी कि स्मॉल जो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स हैं इनमें इसका मतलब क्या है और ये किस पर्पस से यूज़ किए गए हैं। तो फिर देखिए, जब भी हम यहाँ पर बड़े कैपिटल्स की बात करते हैं, बड़े कैपिटल अल्फ़ाबेट्स की बात करते हैं, जैसे कि बड़ा ए हो गया, तो इस बड़े अल्फ़ाबेट्स का मतलब है एक पर्टिकुलर ग्रुप। ठीक है। अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे जो बड़े ए का मतलब है, जो कि कैपिटल में लिखा गया है, इसका मतलब है एक ग्रुप से मतलब है। जैसे कि बड़े ए का मतलब है ट्रॉपिकल रीजन से। ठीक है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, हम इसको हिंदी में बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय जलवायु, हम इसको यहाँ पर बोलते हैं। ठीक है। अब जैसे कि अगर हम यहाँ पर बड़े बी की बात करें तो इस बी का मतलब है ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन से, यानी कि एक शुष्क जलवायु की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हमारे विश्व के अंदर यानी कि हमारी पृथ्वी के अंदर जितने भी प्रकार के हमें क्लाइमेटिक कंडीशन देखने को मिलते हैं उन सभी को एक ग्रुप में बांधा गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं ए है, बी सी डी ई और एच में यहाँ पर बांटा गया है। ठीक है। तो सभी इन अल्फ़ाबेट्स का एक मतलब है। जैसे कि यहाँ पर बड़े सी का मतलब क्या है, यहाँ पर है वार्म टेम्परेट से मतलब है। डी का मतलब क्या है, कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट से मतलब है। ठीक है। तो फिर आज की वीडियो में हम सिर्फ दो ग्रुप को यहाँ पर देखने वाले हैं। पहला ग्रुप है ए और दूसरा ग्रुप है बी। चलिए फिर आइए जानते हैं ग्रुप ए के बारे में, जिसको मतलब क्या है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से मतलब है, यानी कि इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिकल। चलिए फिर आइए, मैं कह रहा था कि कोपेन ने छोटे अल्फ़ाबेट्स का भी यहाँ पे यूज़ किया गया है। अब देखिए, जो छोटे अल्फ़ाबेट का जो यूज़ है ना, इसका मतलब किसी रीज़न से मतलब नहीं है या फिर किसी क्लाइमेटिक कंडीशन से मतलब नहीं है, बल्कि इन छोटे छोटे अल्फ़ाबेट्स का मतलब किससे हो सकता है, ये हो सकता है तापमान से मतलब होता है, इसका वर्षा के आधार पर होता है। जैसे कि मैं अभी आपको कुछ एग्जांपल से बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर जो एफ़ का जो मतलब है, जो स्मॉल एफ़ का जो यूज़ किया गया है, इसका मतलब एक है कि ये कोई शुष्क मौसम नहीं है। ठीक है। जहाँ पर भी एफ़ का यूज़ हो तो इसका मतलब है कि ये जो एफ़ है ये डिनोट कर रहा है कि ये कोई ड्राई मौसम नहीं है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ। देखिए, इसके अंदर ये एक समूह है ए, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। इसके अंदर एक छोटा सा आपको जो एक छोटा अल्फ़ाबेट आपको देखने को मिल रहा है, एक बड़ा है, यानी कि बड़ा ए किसको डिनोट करता है, बड़ा ए डिनोट करता है एक ग्रुप को, यानी कि बड़े ए का मतलब क्या है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु से मतलब है। और यहाँ पर जो छोटा एफ जो यूज़ कर रखा है, इस छोटे एफ का मतलब क्या है, इस छोटे एफ का मतलब है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की जो शुष्क जलवायु है यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। ठीक है। एंड देन ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर आप दूसरा भी देखिए। जैसे कि यहाँ पर जो एम का जो यूज़ किया गया है, एम का मतलब है मानसूनी जलवायु से। ठीक है। और यहाँ पर जो डब्लू का मतलब किसका है, डब्लू का मतलब है शुष्क शीत ऋतु से।
जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पर देखिए, ये जो आपको देखो दो तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है बड़ा कैपिटल में आपका अल्फ़ाबेट देखने को मिल रहा है, ठीक है, और इस तरफ आपको देखने को मिल रहा है छोटे से मतलब है, यानी कि छोटे अल्फ़ाबेट। यहाँ पे एम का मतलब किससे है कि यहाँ पर क्या है, मानसूनी जलवायु आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। और डब्लू का यहाँ पर मतलब क्या है, देखिए डब्लू का यहाँ पर आपका मतलब है, डब्लू का मतलब है कि शुष्क शीत ऋतु से, ठीक है। और ऐसे ही एस का यहाँ पर मतलब क्या है, यह है शुष्क ग्रीष्म ऋतु से। अब देखिए यहाँ पर आप यह चीज़ ध्यान दीजिए कि जब भी आप यहाँ पर बड़े अल्फ़ाबेट का यूज़ करते हो, जैसे कि अगर आप यहाँ पर बड़े बी का यूज़ कर रहे हो और इसके साथ अगर आप छोटे अल्फ़ाबेट का यूज़ कर रहे हो, जैसे कि डब्ल्यू यूज़ कर सकते हो या फिर आप बी के साथ छोटा एस यूज़ कर सकते हो, तो ये जो बड़े जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये एक ग्रुप को शो ऑफ करते हैं। किसको शो ऑफ करते हैं? ग्रुप को, ठीक है। और ये जो छोटे जो अल्फ़ाबेट हैं ये किसको शो ऑफ करते हैं? ये टेम्परेचर को शो ऑफ करते हैं, ये वर्षा को शो ऑफ करते हैं। जैसे कि वर्षा को शो ऑफ करने के लिए क्या है, एम है, ठीक है। जैसे कि कहीं पे भी जैसे कि वर्षा होती है तो हम उसको मानसून के रूप में हम इसको यहाँ पर शो ऑफ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम टेम्परेचर के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे कि जो शुष्क ग्रीष्म ऋतु है, ठीक है, ये किसके आधार पे होता है? ये तापमान के आधार पर होता है। तो कुल मिला के यहाँ पर हम जो छोटे अल्फ़ाबेट का जो यूज़ करते हैं वो किसके आधार पर करते हैं? तापमान के आधार पर, वर्षा के आधार पर, ठीक है, इसका हम यूज़ करते हैं। चलिए जी फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर एक पर्टिकुलर ग्रुप की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है ए ग्रुप के अंदर क्या आता है? ए ग्रुप के अंदर आता है हमारा उष्ण कटिबंधीय जलवायु आता है, यानी कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट आता है। चलिए फिर जानते हैं कि ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट कहाँ पर पड़ता है। तो देखिए यह क्षेत्र कर्क तथा मकर रेखा पर पड़ता है तथा सूर्य की स्थिति कर्क तथा मकर रेखा पर समय समय पर ऊर्ध्वाधर होती है। देखिए इस चीज़ को आप एक डायग्राम से समझिए। आपके सामने यह एक डायग्राम है, देखिए ये जो बीच वाली लाइन है इस वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। 23.5 डिग्री नॉर्थ को हम क्या बोलते हैं? इस वाली लाइन को हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि हम इसको कर्क रेखा बोलते हैं। और जब यही रेखा जब साउथ की तरफ होती है, यानी कि नीचे की तरफ होती है, देखिए 23.5 डिग्री पर जब ये साउथ की तरफ होती है तो इस रेखा को हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि हम इसको मकर रेखा बोलते हैं। अब देखिए होता क्या है कि जो सूर्य की स्थिति होती है वो यहाँ पर, यानी कि कर्क रेखा पर, ठीक है, कैसी होती है? बिल्कुल लंबवत होती है। लंबवत होने के कारण, लंबवत क्या होता है? इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकल बोलते हैं। जैसे कि आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा ना, वर्टिकल यानी कि जो 90 डिग्री का जो एंगल होता है हम इसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल भी बोलते हैं हम इसको, ठीक है। होता क्या है कि जब सूर्य की रेखा जब सूर्य की किरणें जब 90 डिग्री पर पड़ती है तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, यानी कि जब यहाँ पर सूर्य की किरणें ज़्यादा प्राप्त होगी तो यहाँ पर टेम्परेचर भी कैसा होगा? यहाँ पर टेम्परेचर भी हाई देखने को मिलेगा, है ना। और जब एक समय ऐसा आता है कि जब सूर्य की जो अवस्थिति होती है वो कहाँ पर आ जाती है? जब दक्षिण की तरफ आती है, यानी कि सूर्य की अवस्थिति जब यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। देखिए जब सूर्य जब नॉर्थ से शिफ्ट होकर के जब ये साउथ की तरफ आता है तो इस तरफ आती है ठंड, ठीक है। और जब सूर्य जब साउथ की तरफ आता है यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ आता है तो इस तरफ इस वाले एरिया में क्या आ जाती है? फिर गर्मी आ जाती है, ठीक है जी। तो फिर होता क्या है कि जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर जब इतनी ज़्यादा सूर्यताप प्राप्त होता है तब इसी कंडीशन में ये जगह कैसी बन जाती है? उष्ण कटिबंधीय ये जगह यहाँ पर बन जाती है, ठीक है। जिसके कारण यहाँ पर सूर्यताप अधिक पड़ने के कारण यहाँ की जलवायु कैसी होती है? आर्द्र एवं उष्ण होती है। अब जरा देखिए यहाँ पे तो हमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि भाई ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात कर लो, ठीक है, या फिर आप किसकी बात कर लो, या फिर आप यहाँ पर आप बात कर सकते हो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात कर लो, ठीक है। यहाँ पर सूर्य की किरणें प्राप्त हो रही है तो यहाँ पर हीट हमें मिल रही है, ठीक है। लेकिन ये हीट के साथ साथ ये ह्यूमिडिटी हमें किस तरह से मिल रही है? यहाँ पर ये जलवायु आर्द्र कैसे हो पा रही है? तो भाई देखो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि सिंपल सी यहाँ पे फिजिक्स क्या लगती है कि जितनी ज़्यादा हवाएं गर्म होंगी, ठीक है, उतनी ही हवाओं के अंदर कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी कि वो
कि वो जल वाष्प को और भी ज़्यादा धारण कर सके, यानी कि वो उसको और भी ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, यहाँ पर आप यह बात ध्यान रख लीजिए कि हवा जितनी ज़्यादा गर्म होगी वो उतनी ही ज़्यादा जलवाष्प यानी कि जो ह्यूमिडिटी होती है ना, उसको वो और भी ज़्यादा जलवाष्प को वो धारण कर सकती है, उसको एब्जॉर्ब कर सकती है। यहाँ पर वार्षिक तापांतर कम तथा वर्षा अधिक होती है। यहाँ पर देखिए तापांतर का यहाँ पर जो मतलब होता है, इसका मतलब ये है कि अगर हम सबसे ज़्यादा गर्म दिन ले लें तो मान के चलिए सबसे ज़्यादा गर्म दिन यहाँ का हो सकता है 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और अगर हम यहाँ का सबसे ज़्यादा ठंडा दिन ले लें तो ठंडा दिन यहाँ पर मान के चलिए यहाँ पर हो सकता है 27 डिग्री के आसपास। तो यहाँ तक कि कुल मिलाकर ये है कि पूरे साल भर में जो टेम्परेचर में यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर नहीं पाया जाता। ठीक है, और बल्कि यहाँ पर जो वर्षा होती है, यहाँ पर वर्षा काफ़ी अत्यधिक मात्रा में होती है। अब जरा यहाँ पर ना एक क्वेश्चन उठता है कि मैंने अभी आपको यहाँ पर कहा था कि हमारी हवा का टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा वहाँ पर आर्द्रता, वहाँ की जो हवाएं होंगी वो आर्द्र भी ज़्यादा होंगी। तो भाई देखो, हवा को आर्द्र होने के लिए यहाँ पर वाटर की भी ज़रूरत होती है। अगर जरा सोचिए, अगर यहाँ पर पानी की कमी होगी, पानी की कमी इन द सेंस कि अगर यहाँ पर समुद्र की अवस्थिति ना हो, ठीक है, समुद्र यहाँ पर लोकेट ना हो और यहाँ पर वर्षा ज़्यादा ना हो, तो यहाँ पर कुछ मतलब नहीं बनता। यहाँ पर फिर यहाँ की जो जलवायु यहाँ पर आर्द्र भी नहीं होगी। ठीक है, तो आर्द्र होने के लिए क्या है, यहाँ पर हवा का गर्म होना भी ज़्यादा ज़रूरी है और साथ में यहाँ पर की वाटर की प्रेजेंस भी हमें चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पर मैप में दिखाऊँ तो यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात कर ले या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात कर ले, तो यहाँ पर देखिए वाटर की कमी है नहीं। यहाँ पर आपको चारों तरफ से आपको यहाँ पर देखिए आपको समुद्र की यहाँ पर अवस्थिति यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होगी। तो यहाँ पर देखिए वाटर की तो कोई कमी है नहीं। ठीक है, तो फिर इसलिए जो यहाँ की जो जलवायु होती है वो कैसी होती है, वो आर्द्र जलवायु आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। और साथ में यहाँ पर आपको वार्षिक तापांतर कम देखने को मिलेगा, लेकिन वर्षा आपको यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेगी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। उष्ण कटिबंधीय जलवायु को 3 समूहों में बांटा गया है, ठीक, जैसे कि AF, AM और AW। यहाँ पर आपको मालूम होगा कि ये जो कैपिटल लेटर में ये जो A लिखा हुआ है, ये जो A डिनोट करता है, ये ग्रुप को डिनोट करता है। हम अभी जो पहला ग्रुप पढ़ रहे हैं, कौन सा पढ़ रहे हैं, ग्रुप A। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट है इसका मतलब। ठीक है, और यहाँ पर ये जो F का मतलब क्या है, यहाँ पर F का मतलब है कि यहाँ पर ड्राई क्लाइमेट नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर F का यूज़ किया गया है। तो इसलिए अगर हम इसको जोड़ें तो A का मतलब क्या है, उष्ण कटिबंधीय, और यहाँ पर F का मतलब क्या है कि ड्राई क्लाइमेट नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ये आर्द्र जलवायु है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर AM यूज़ किया गया है। तो A का मतलब क्या है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु से मतलब है। और यहाँ पर M का मतलब क्या है, M का मतलब है मानसून जलवायु। ठीक है, तो फिर ऐसे ही उष्ण कटिबंधीय है आर्द्र जलवायु। यहाँ पर जो W का मतलब क्या है, W का मतलब है शीत ऋतु शुष्क होती है। ठीक है, चलिए फिर आइए अब इन सारे टॉपिक्स को धीरे धीरे करके पढ़ते हैं। यहाँ पर जानते हैं AF के बारे में। चलिए फिर, तो यह है हमारा AF, जिसकी मीनिंग क्या है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। अब देखिए इस तरह की जो जलवायु है ये कहाँ पर मिलती है, ये आपको मिलती है, यह विषुवत रेखा के पास मिलती है। विषुवत रेखा कौन सी है, देखिए ये जो इक्वेटर वाली जो लाइन देख रहे हैं, 0 डिग्री लाइन, इसे हम बोलते हैं, इसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। और इसको हिंदी में हम बोलते हैं विषुवत रेखा, हम इसको यहाँ पर बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो जलवायु है ये हमें इक्वेटर के पास देखने को मिलती है। और इस जलवायु में कौन कौन से देश आते हैं, तो इसमें से आते हैं हमारे दक्षिण अमेरिका आता है। ठीक है, और ये हमारा आता है पश्चिमी विषुवतीय अफ्रीका आता है, तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के कुछ द्वीप देखने को हमें मिलते हैं। तापमान सामान्य रूप से ऊंचा तथा तापमांतर नगण्य होता है। तो देखिए यहाँ समझिए कि यहाँ पर जो दिन का जो टेम्परेचर होता है वो ऑब्वियसली यहाँ पर हाई पड़ता है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी हम यहाँ पर इक्वेटर की बात करते हैं तो इक्वेटर पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर इक्वेटर वाली लाइन पर ही पड़ता है। ठीक है, जिसकी वजह से जैसे देखिए सिंपल सी बात है, जैसे जैसे इक्वेटर से दूर जाते जाओगे तो वैसे वैसे टेम्परेचर भी घटता चला जाएगा। ठीक है,
तो आपको मालूम होना चाहिए कि इक्वेटर पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर क्यों पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जो सन का, जो सूर्य की जो स्थिति होती है वो बिल्कुल कैसे होती है, 90 डिग्री पर होती है, यानी कि बिल्कुल वर्टिकल होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है। तो यहाँ पर देखिए टेम्परेचर तो हाई होता है, लेकिन जो तापांतर होता है वो नगण्य होता है। नगण्य, यहाँ पर देखिए तापांतर का मतलब क्या है, अगर हम पूरे साल भर की बात करें, वर्ष भर की बात करें, जैसे कि अगर हम यहाँ पर दिल्ली का टेम्परेचर लेते हैं, तो देखिए सर्दियों के टाइम यानी कि दिसंबर के टाइम जो टेम्परेचर चला जाता है वो देखिए माइनस तो नहीं जाता है, यहाँ पर 10 डिग्री के आसपास या फिर 12 डिग्री के आसपास यहाँ पर टेम्परेचर पहुँच जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर गर्मियों की बात करें तो गर्मियों में यहाँ पर टेम्परेचर पड़ जाता है कितना, 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, 45 तक पहुँच जाता है। ठीक है, तो इस तरह का जो टेम्परेचर में जो इतना बड़ा जो अंतर होता है वो हमारी दिल्ली में देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम एएफ की बात करें यानी कि उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु की बात करें तो यहाँ पर टेम्परेचर में ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता। ठीक है, जैसे कि आप इसे एक एग्जाम्पल से समझिए, अगर हम यहाँ के किसी सबसे गर्म दिन की बात करें तो देखिए किसी भी दिन अधिकतम जो तापमान है वो कितना होता है, 30 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है यहाँ पर। और अगर हम पूरे साल भर में सबसे जो ठंडा जो तापमान का है तो वो 20 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। तो यानी कि जो तापमान में बहुत ज़्यादा अंतर यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। इस जलवायु में व्यापक जैव विविधता वाले उष्ण कटिबंधीय सदा हरित वन पाए जाते हैं। देखिए होता क्या है कि देखिए जहाँ पर आपको अच्छा खासा टेम्परेचर देखने को मिलेगा, ठीक है, टेम्परेचर आपको अच्छा देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पर वर्षा भी अच्छे से देखने को मिलेगी। किसी भी जगह पर बस टेम्परेचर अच्छा पड़ जाए और साथ में वर्षा भी अच्छी खासी मात्रा में उपलब्ध हो जाए तो वहाँ पर आपको अच्छी खासी वेजिटेशन आपको देखने को मिलेगी। अब इस तरह के एरिया में आपको टेम्परेचर भी अच्छा देखने को मिल रहा है, यहाँ पर वर्षा भी अच्छी खासी मात्रा में देखने को मिली, जिसकी वजह से यहाँ पर जो वेजिटेशन कैसी होगी, हाई डेंस वेजिटेशन होगी। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पर सदा हरित वन यहाँ पर पाए जाते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर जानते हैं एएम को, जिसको हम क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु। यहाँ पर ए का मतलब क्या है, उष्ण कटिबंधीय से, एम का मतलब क्या है, मानसून जलवायु से। ठीक है, चलिए अब जानते हैं। यह जलवायु भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग तथा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। तो देखिए मानसूनी जलवायु कहाँ पाई जाती है, हमारे इंडिया में पाई जाती है। अब देखिए यहाँ पर जो भारतीय उपमहाद्वीप, यहाँ पर सिर्फ इंडिया की बात नहीं हो रही है, बल्कि पाकिस्तान भी आता है भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर। ठीक है, भूटान भी आता है, ठीक है, नेपाल भी आता है। तो इस तरह के कंट्रीज आते हैं, तो इसलिए यहाँ पर भारतीय उपमहाद्वीप की बात हो रही है। तो इस पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर किस तरह की जलवायु पाई जाती है, यहाँ पर देखिए मानसून जलवायु पाई जाती है। और ये मानसून जलवायु कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग में पाई जाती है। और कहाँ पाई जाती है, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में भी ये पाई जाती है। तो इस तरह की जो मानसूनी जलवायु है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भारी वर्षा कब होती है, गर्मियों के समय होती है। आपने देखा होगा कि आपने अक्सर सुना होगा कि मानसून आने वाला है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी मानसून की भारत के अंदर एंट्री होती है तो हमेशा वर्षा होती है। तो भारत में मानसून की एंट्री कब होती है, गर्मी में होती है। और भारत से मानसून जाता कब है, जैसे सर्दियां शुरू होती है तो सर्दियां शुरू होते ही मानसून की एग्जिट हो जाती है ना। चलिए जी, शीत ऋतु कैसी होती है, यहाँ पर शुष्क होती है। अब ये तो आपको मालूम ही है। आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर जानते हैं AW को। यहाँ पर AW का मतलब क्या है, ए का मतलब ऑब्वियसली क्या है, उष्ण कटिबंधीय से मतलब है, और W का यहाँ पर मतलब क्या है, शुष्क जलवायु से यहाँ पर मतलब है। ठीक है, चलिए फिर आइए जानते हैं। AW जलवायु तथा AF जलवायु प्रदेशों के उत्तर और दक्षिण में पाई जाती है। देखिए अगर हम यहाँ पर कहें कि भाई AW प्रकार की जो जलवायु है, यानी कि उष्ण कटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क ये जो जलवायु है पाई कहाँ जाती है, तो देखिए ये कहाँ पाई जाती है, AW और AF जलवायु प्रदेशों के उत्तर और दक्षिण में पाई जाती है। ठीक है, यानी कि जो AW जो जलवायु वो AF जलवायु के उत्तर और दक्षिण भागों में ये पाई जाती है। AW जलवायु दक्षिण अमेरिका में बोल्विया तथा पैराग्वे के निकटवर्ती भागों में तथा सूडान और मध्यवर्ती अफ्रीका के दक्षिण में पाई जाती है।
अगर हम यहाँ पर बात करें कि जो AW प्रकार की जो जलवायु है यानी कि उष्णकटिबंधीय शुष्क ये जो जलवायु है किन किन देशों में पाई जाती है, तो भाई देखिए ये पाई जाती है दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। जैसे कि आपके सामने ये एक मैप है, इस मैप का ये जो मैप है ये है साउथ अमेरिका यानी कि दक्षिण अमेरिका का ये एक भाग है। और ये कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, ये पाई जाती है बोल्विया और पैराग्वे में। जैसे कि आपको इसके अंदर बोल्विया और पैराग्वे आपको दिख रहा होगा, देखिए ये वाला जो भाग है ये है बोल्विया और ये वाला जो भाग है ये है पैराग्वे। तो यहाँ पर AW प्रकार की जलवायु आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। और साथ में ये मिलती है सूडान और मध्यवर्ती अफ्रीका के दक्षिण भाग में भी देखने को मिलती है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये रहा देखिए, ये आपके सूडान इस वाले एरिया में इस तरह की AW प्रकार की आपको जलवायु यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ ज़्यादा समझाने लायक नहीं है, बताने लायक नहीं है, बस इसके अंदर आपको लोकेशन आपको बतानी, जैसे कि AW जलवायु किन किन देशों से होकर के जाती है, ठीक है, किस किस प्रकार के कॉन्टिनेंट्स में आपको देखने को मिल जाती है यह जलवायु। इस जलवायु में वार्षिक वर्षा AF तथा AM की तुलना में कम होती है। देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात है, यहाँ पर शुष्क जलवायु लिखा हुआ है, ठीक है। शुष्क जलवायु का मतलब क्या है कि यहाँ पर वर्षा कम होती होगी, है ना। तो ये तो बिल्कुल एकदम लॉजिकली आपको यहाँ पर कुछ ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर देखिए AF का मतलब क्या होता है, F का मतलब होता है कि यहाँ पर ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं है। यहाँ पर F का मतलब किससे, यहाँ पर ह्यूमिडिटी से मतलब है। अब जहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो रही है यहाँ पर भी AM का मतलब क्या है, M का मतलब है यहाँ पर मानसून से मतलब है। तो मतलब कि इन दोनों ही प्रकार की जलवायु में आर्द्रता आपको अच्छी खासी देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर W का मतलब है शुष्क से, तो ऑब्वियसली AW प्रकार की ये जो क्लाइमेट है यहाँ पर वर्षा कम पड़ेगी, है ना। किसकी तुलना में, AF और AM की तुलना में यहाँ पर वर्षा क्या होगी, कम आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इस जलवायु में तापांतर वर्ष भर ऊंचा रहता है और शुष्क ऋतु में दैनिक तापांतर सर्वाधिक होता है। तो फिर अगर हम यहाँ पर टेम्परेचर की बात करें तो भाई देखिए यहाँ पर इस प्रकार की जलवायु में वर्ष भर जो टेम्परेचर है वो हमेशा कैसा रहेगा, हाई रहेगा, ठीक है। और अगर हम शुष्क ऋतु की बात करें तो यहाँ पर भी तापांतर अच्छा खासा आपको देखने को मिल जाता है। इस जलवायु में पर्णपाती वन और पेड़ों से ढकी घास भूमियां पाई जाती हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम जानते हैं शुष्क जलवायु में। अब देखिए यहाँ पर जो हम एक ग्रुप की बात कर रहे थे, ग्रुप A के बारे में, यानी कि ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में जितनी भी चीज़ें हो सकती थी हम यहाँ पर सारी बातें डिस्कस कर चुके हैं। तो ट्रॉपिकल वाला जो टॉपिक है यहाँ पर ये क्लियर हो चुका है। अब हम यहाँ पर जानेंगे दूसरे ग्रुप के बारे में, यानी कि B ग्रुप के बारे में, जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्राई क्लाइमेट हम इसको यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए ड्राई क्लाइमेट को यहाँ पर शुरू करने से पहले हम इसके कुछ चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। अब देखिए ये है हमारा शुष्क जलवायु, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, B ग्रुप इसको यहाँ पर बोलते हैं। अब B ग्रुप के अंदर आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे कि अंदर आपको देखने को मिलेगा BSH देखने को मिलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी बोलते हैं। आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा BWH, जिसको हम क्या बोलते हैं, उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल बोलते हैं। फिर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा BSK और BWK, जिसको हम क्या बोलते हैं, मध्य अक्षांशीय स्टेपी और मध्य अक्षांशीय मरुस्थल। तो यहाँ पर आपको B ग्रुप के अंदर आपको 4 प्रकार के आपको यहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन देखने को मिलेगी। जब हम A ग्रुप की बात कर रहे थे तो इसमें आपको 3 प्रकार की क्लाइमेटिक कंडीशन देखने को मिली थी, और B वाले ग्रुप में आपको किस प्रकार की क्लाइमेटिक कंडीशन देखने को मिलेगी, 4 प्रकार की, BSH, BWH, BSK और BWK। चलिए फिर आइए इसको हम धीरे धीरे करके हम इसको यहाँ पर जानते हैं। चलिए जी, ये रहा हमारा B क्लाइमेट, ठीक है, यानी कि ड्राई क्लाइमेट। इस जलवायु क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है, जैसे कि इसके नाम में ही लिखा हुआ है ड्राई, है ना। कोई भी चीज़ ड्राई कब होगी, जब वहाँ पर पानी की कमी होगी, है ना। तो ऑब्वियसली यहाँ पर वर्षा क्या होगी, कम प्राप्त होगी, जिसके कारण यहाँ पर वनस्पतियों की वृद्धि
पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाती। देखिए सिंपल सी बात है, किसी भी प्रकार की जो वनस्पति जहाँ पर भी डेंस होगी तो उसका मतलब क्या है कि वहाँ पर टेम्परेचर अच्छा खासा है। ठीक है, देखिए टेम्परेचर काफ़ी मैटर करता है, लेकिन टेम्परेचर के साथ साथ वाटर की प्रेजेंस भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है ना। अगर वहाँ पर किसी भी क्षेत्र में अगर वर्षा कम होगी तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर वनस्पति भी उतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं होगी। अगर हम बात करें ट्रॉपिकल रीजन की बात करें तो वहाँ पर वर्षा अत्यधिक मात्रा में होती है ना, और वहाँ पर टेम्परेचर अच्छा खासा मात्रा में मिलता है, जिसकी वजह से वहाँ पर वेजिटेशन के अंदर वैरायटी भी वहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो देखिए जब भी हम ड्राई क्लाइमेट कंडीशन की बात करते हैं तो यहाँ पर वेजिटेशन की जो बहुत सारी जो वैरायटी होती है, जो वेरिएशन होते हैं, ये यहाँ पर कम देखने को मिलते हैं। सबसे ज़्यादा वेरिएशन वेजिटेशन में आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? ए कंडीशन में, यानी जो ग्रुप ए है, ग्रुप ए में आपको सबसे ज़्यादा वेजिटेशन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह जलवायु विषुवत रेखा से 15 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण अक्षांशों तक विस्तृत है। देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें कि भाई ये जो ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन है, यानी कि शुष्क जलवायु जो क्षेत्र है, ये शुरू कहाँ से होते हैं और इनका जो विस्तार है वो है कहाँ तक? तो फिर देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें कि भाई ये जो शुष्क जो क्लाइमेट है शुरू कहाँ से होते हैं, आपको यहाँ पर एक ग्लोब दिख रहा होगा, ये यहाँ पर प्रेशर बेल्ट है। तो देखिए ये वाली लाइन क्या होती है? ये तो है हमारी इक्वेटोरियल लाइन, यानी इक्वेटर वाली लाइन है जो है 0 डिग्री पर। ये जो बी जो ग्रुप है, यानी कि जो ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन शुरू कहाँ से होती है? ये शुरू होती है 15 डिग्री से, यानी कि आप करीबन यहाँ से मान लीजिए, ठीक है, ये है 10, आप इसको 15 मान लीजिए। ये 15 डिग्री से शुरू होती है और कहाँ तक होती है? इनका विस्तार होता है 60 डिग्री तक। ठीक है, 60 डिग्री के क्षेत्र तक इनका विस्तार होता है, यानी कि ये नॉर्थ में भी है, ये तो नॉर्थ हो गया, और नीचे की तरफ भी है, साउथ की तरफ। ठीक है, तो 15 डिग्री से लेके 60 डिग्री तक नॉर्थ और 15 डिग्री से लेके 60 डिग्री साउथ में इसका विस्तार आपको देखने को मिलता है। चलिए फिर, ठीक है, 15 डिग्री से 30 डिग्री तक के क्षेत्र को उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र यानी कि सब ट्रॉपिकल कहते हैं, जहां तापमान के कम होने के कारण वर्षा नहीं हो पाती। देखिए 15 से 30 डिग्री वाला क्षेत्र कौन सा है? देखिए ये जो 15 से लेके जो 30 डिग्री, ये 10 है, तो 10 से थोड़ा सा ऊपर आप इसको 15 मान लीजिए। यहाँ तक इस वाले एरिया को आप क्या बोलते हो? सब ट्रॉपिकल बेल्ट आप इसको यहाँ पर बोलते हो। ठीक है, ये जो पूरा एरिया 15 से लेके 30 डिग्री तक का एरिया, इसको आप क्या बोलते हो? उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हो, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सब ट्रॉपिकल एरिया। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो तापमान है, तापमान यहाँ पर ज़्यादा नहीं होता, यानी कि तापमान यहाँ पर कम होता है, जिसके कारण यहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती। फिर से वही रूल है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि देखिए जहाँ पर तापमान ज़्यादा होगा तो वहाँ पर क्या होगा? वाष्पीकरण की प्रक्रिया ज़्यादा होगी, एवापोरेशन की प्रक्रिया ज़्यादा होगी। जहाँ पर एवापोरेशन की प्रक्रिया ज़्यादा होगी तो वहाँ पर ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, जिसके कारण वहाँ पर वर्षा ज़्यादा होगी। लेकिन जहाँ पर तापमान कम होगा तो वहाँ पर एवापोरेशन की एक्टिविटी ज़्यादा नहीं होने के कारण वहाँ पर वर्षा भी कम होगी। ठीक है, तो 15 से जो 30 डिग्री वाले जो एरिया उपोष्ण कटिबंध वाला, तो यहाँ पर वर्षा कम होती है। वर्षा कम क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर तापमान कम होता है। ठीक है, चलिए फिर 35 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश के बीच यह जलवायु महाद्वीपों के उन आंतरिक भागों तक है जहां पर्वतों से घिरे होने के कारण समुद्री आर्द्र पवनें नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण यहाँ वर्षा काफ़ी कम होती है। चलिए फिर से हम चलते हैं इस वाले पेज के ऊपर। देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 35 डिग्री से 60 डिग्री की बात कर रहे हैं, तो यानी कि इस वाले एरिया से 35 डिग्री से लेकर 60 डिग्री का ये जो क्षेत्रफल है, यानी कि ये वाला जो क्षेत्रफल है, इस वाले एरिया के अंदर एक तो सबसे पहली बात, यहाँ पर आपको हमेशा वर्षा कम देखने को मिलेगी। वर्षा कम होने का रीज़न क्या है? क्योंकि ये इक्वेटर से बहुत ज़्यादा दूर है। ठीक है, मैंने आपको बताया था जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर जाओगे वैसे वैसे टेम्परेचर भी क्या बोलते हैं घटता चला जाएगा। टेम्परेचर घटेगा तो यहाँ पर वर्षा भी घटती चली जाएगी।
सबसे अत्यधिक जो वर्षा होती है वो हमेशा इक्वेटोरियल लो बेल्ट पे होती है, ठीक है। और जैसे जैसे आप दूर जाओगे तो वैसे वैसे वर्षा भी कम होती चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो वर्षा पहले से ही कम होती है, और अगर हम इसके आंतरिक वाले भागों की बात करें तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे पहाड़ देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। ज़्यादा पहाड़ हो जाने की स्थिति के कारण यहाँ पर जो आर्द्र पवनें हैं, आर्द्र पवनें यहाँ पे पहुँच ही नहीं पाती, जिसकी वजह से यहाँ पर वर्षा नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पर वर्षा ना होने के दो कारण हैं। पहला कि यहाँ पर टेम्परेचर कम होता है, ठीक है, और दूसरा यहाँ पर पहाड़ों की अवस्थिति है, जिसकी वजह से यहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती, क्योंकि आर्द्र पवनें यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती। चलिए फिर आज की वीडियो में बस इतना ही। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और भी पार्ट्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ेंगे मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो देखिए, आज की वीडियो में तो हमने पढ़ा उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु के बारे में पढ़ा। हमने आज की वीडियो में शुष्क जलवायु के छोटा सा हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और भी पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि इन चारों पार्ट्स के बारे में जानेंगे, जैसे कि BSH, BWH, BSK और BWK के बारे में हम जानेंगे। तो फिर वीडियो आप टाइम टू टाइम देखते रहिए। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।